हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। श्री शिवाय नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये ब्लॉग है छठ के कन्ना के दिन यानी छठ के दूसरे दिन का। और अभी शाम को बनता है रसिया पूड़ी सबके यहाँ जो नॉर्मल वही बनता है। एंड बस अभी मैं जा रही थी नहाने और हमारे यहाँ नहा के बनता है, तो बस उसी चीज़ की मैं तैयारी कर रही थी। अभी मैं आई थी रूम को ठीक करने, एक्चुअली कपड़े फोल्ड करने आई थी मैं रूम में, बस किचन में थी मैं। कुछ चूल्हा जो होता है मिट्टी का चूल्हा, उसको मैं सब साफ़ सुथरा कर रही थी और बाकी जो वहाँ का एरिया है उसको मैं लीप रही थी। हमारे यहाँ लीपना ही कहते हैं। और यहाँ पे नहा धो के मैं अभी आ गई। और माँ जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसको सबसे पहले पूजा किया जाता है हमारे यहाँ। तो ये सिंदूर से माँ टीका लगा रही है और उसके बाद से सबसे पहले अग्नि माता की पूजा होती है। उसके बाद से शुरुआत होती है छठ पर्व की, छठ महापर्व की। और तो यहाँ माँ कर रही थी छठ की पूजा। और माँ सबसे पहले आँच लगा दी, उसके बाद से मैं बैठ गई बनाने। और सबसे पहले मैं बनाई यहाँ पे खीर, रसिया और खीर दोनों बना। तो सबसे पहले खीर बना और नहीं सॉरी, सबसे पहले चावल को मैंने रोस्ट किया घी में और उसके बाद से बनाई रसिया, जो कि सबसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। रसिया रोटी इस व्रत को कहा जाता है। तो रसिया बनाई और यहाँ पे चावल भुनने के बाद मैंने एक तसले में पानी रखा। जब तक पानी बॉयल हुआ उसमें चावल धो के मैंने पहले से रख लिया था ताकि बार बार उठना बैठना ना पड़े। और बस सब चीज़ मैं यहाँ करके रख ली थी कि बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। और तो सबसे पहले चावल को पानी को गर्म किया मैंने और पानी थोड़ा सा बॉयल आने लगा। उसके बाद से मैं डाली चावल और यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने चावल जो है वो हो चुका था। कहते हैं जैसे चावल बनता है वैसे ही, मतलब पूरा प्रोसेस वही था। और 10 या 20 मिनट पहले मैं यहाँ पे मीठा डाली। माँ ने बोला कि ऐसे बनाओ, तो मैं उनकी रूल को फॉलो करते गई। बस ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो कि मैं बना रही थी। इसके पहले भी थी बट मैं बनाई नहीं, बस मैं देखी और थोड़ा थोड़ा हेल्प की थी मैं। बट इस बार ये पूरा रिचुअल है जो मैं निभा रही थी। जैसे चावल बनता है बस ये प्रॉपर चावल बनाई एंड उसके बाद से डाली मैं मीठा। और फाइनली मेरा रसियाव जो है वो बन के तैयार हो गए। एक्चुअली इसमें 30 या 35 मिनट तो आराम से लगता है रसियाव बनाने में। और चूल्हे पे क्या होता है ना, कभी आँच तेज़ होती है कभी कम होती है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा इसको देखना पड़ता है। और गैस पे प्रॉपर जलता है गैस, बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ, कभी तेज़ कभी कम। तो आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा ज़रूर। और फाइनली ये मेरा रसिया जो है वो बन के तैयार हो चुका है एंड उसके बाद से बनाऊंगी मैं रोटी।
जड़ता धीरे धीरे जड़ता 3 गो का लकड़ी एक बार जड़ी न तो पता ना पता का जड़ ले और फाइनली यहाँ पे खरना का जो है महाप्रसाद बन गया। उसके बाद से माँ बैठी पूजा करने के लिए। एक्चुअली इसको खरना कहते हैं। तो ये छठ का खरना होता है, डे 2 होता है, दूसरे दिन। और सबसे पहले गौ माता के लिए निकाला जाता है और हमारे केले के पत्ते पे ही होता है सब कुछ। तो गौ माता के लिए और साइड में जो प्रसाद निकलेगा वो घर के बेटे खाते हैं। तो बस वही सब माँ अपना कर रही थी। और सबसे पहले पूजा की अग्नि माता को देते हैं जो भी बनता है, रसिया और रोटी। और उसके बाद से गौ माता को निकालते हैं। उसके बाद से घर के बेटे को, उसके बाद से जो व्रत है वो खाता है। तो बस माँ इसी चीज़ को फॉलो कर रही थी। और यहाँ पे पूजा कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले माँ यहाँ पे सबको टीका लगाई। और घर के सारे मेंबर आए थे बट मैंने शूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगता सबके सामने कैमरे उठा के रिकॉर्ड करना। तो बस मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली ही आए मेरे ब्लॉग में और मुझे वही पसंद है, तो मैं सबको रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो उसके बाद से माँ मुझे सिंदूर लगाई, नाक से लगता है आज के दिन सिंदूर और काफ़ी अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे सिंदूर लगाने के बाद उसके बाद से करना स्टार्ट होगा। माँ अपना खाई और उसके बाद से यहाँ पे ना पुआल का बिस्तर लगता है हमारे यहाँ, नीचे सोया जाता है ज़मीन पे। तो उसके बाद से खाना वाना खा के और माँ अपना सो गई। फिर नेक्स्ट डे भी सुबह ही जगना पड़ता है 3 या 2 ढाई बजे, तो हम लोग भी उतने बजे उठेंगे। और इसके बाद से होगी हमारी लास्ट डे की पूजा। और फाइनली ये रही हमारी दूसरे दिन की वीडियो। और मैंने कोशिश की कि आप लोग को हर चीज़ दिखाऊं कैसे होता है, बट जैसे हुआ मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारा वीडियो मैंने शूट कर लिया। और फाइनली आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट कीजिएगा।
और फाइनली ये था हमारा आज का ब्लॉग। एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसीना, गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो आप पसीना देख पा रहे हैं हमारी शक्ल पे कितनी ज़्यादा हो रही है, और दौड़ भाग से तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही होती है। और फाइनली यहाँ पे माँ अपना खाना कर चुकी थी और बस हम लोग बचे थे खाना खाने के लिए। तो ये था हमारा सेकंड डे का ब्लॉग, और आई होप आप सभी काफ़ी एंजॉय किए होंगे, और मैं इसके आगे भी अपलोड करूँगी, और आप सभी बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय माता दी।